वेलकम टू माय चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप 2021 बैच की नई भर्ती जो है अभी आ चुकी है। और सबसे खास बात है कि आपका जो एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन जो है एयरफोर्स वालों के द्वारा दावा किया गया था कि आपकी एज लिमिट में यानी कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा एयरफोर्स वालों के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि आपका जो एज लिमिट बहुत अधिक इंक्रीज कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब इस वैकेंसी में फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा क्योंकि यह जो बदलाव है बहुत बड़ा बदलाव है और इससे बहुत सारे बच्चे जो है अब की बार जो है फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो नोटिफिकेशन जो है एयरफोर्स वालों के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 22 जनवरी 2021 से लेकर 7 फरवरी 2021 तक जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो थोड़ा सा डाउन आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। थोड़ा सा सबसे पहले हम एज लिमिट को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट, यानी कि एज लिमिट क्या रखा गया है, यानी कि 16 जनवरी 2001 से लेकर यानी कि 29 दिसंबर 2004 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वहीं आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। और आपका यानी कि अपर एज लिमिट डेट होना चाहिए इनरोलमेंट लिस्ट तक 21 वर्ष आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिएगा, यह सबसे अधिक बड़ा जो बदलाव इसमें होने वाला है, ठीक है। तो इसमें एयरफोर्स वालों के द्वारा आपके जो एज लिमिट है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अपने अनुसार जो है जो एज लिमिट रहना चाहिए वही एज लिमिट जो है एयरफोर्स वालों के द्वारा दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप जो होता है यह होता है यानी कि इलेक्ट्रीशियन होता है, यानी कि टेक्निकल ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक्स ग्रुप के लिए जो है आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए 10+2 यानी कि 12th यदि आप पास किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें से, उसके बाद 50% मार्क्स होना यह कंपलसरी है। या यदि आप 3 वर्षों का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विथ 50% के मार्क्स के साथ गेन कर रखे हैं तो भी आप जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है। और साथ ही जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स जो है यह होना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं वाई ग्रुप। तो वाई ग्रुप क्या होता है, यह होता है नॉन टेक्निकल और एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल। तो इसे आपको याद रखना है। तो वाई ग्रुप के लिए यदि आप किसी भी बोर्ड से हो, यदि आपने 12th कर रखा है साइंस स्ट्रीम, उसके बाद आर्ट्स में से किए हो, ठीक है, मैथ से किए हो, या कोई भी इसमें मायने नहीं रखता है। उसके साथ यदि आपने 50% जो है एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, इसके साथ साथ इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स जो है यह होना चाहिए। या यदि 2 वर्षों का वोकेशन कोर्स विथ 50% के मार्क्स के साथ यदि गेन कर रखें तो भी आप जो है वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा और डाउन आ जाते हैं और थोड़ा कुछ और आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो बात कर लेते हैं इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है यानी कि 250 रुपया जो है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं और सभी कैंडिडेट्स को 250 रुपया इस फॉर्म को फिल करने के लिए पे करना होगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और यदि आपका यहाँ पर देख लीजिए कि 49.9% भी यदि होगा, एग्रीगेट 50% मार्क्स न होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हाइट की बात कर ले तो 152.5 cm जो है आपका हाइट मिनिमम कम से कम उतना होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम इतना हाइट आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं यानी कि मिनिमम वेट का, तो मिनिमम आपका वेट जो है 55 kg होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन इससे कम होगा तो नॉट एलिजिबल, इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की बात कर ले तो यानी कि 5 cm जो है आपका चेस्ट जो है मिनिमम एक्सपांड करना चाहिए। इससे अधिक यदि एक्सपांड करेगा तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम से कम
5 cm जो है आपका चेस्ट एक्सपांड करना चाहिए। तो यह एलिजिबिलिटी सब है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद यही सब है, और किसी भी तरह का आपको परेशानी होती है तो आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, हमें जितना पता होगा आपको ज़रूर मदद करेंगे। और हाँ, यानी कि जो एयरफोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है यह अपडेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर अभी कुछ नहीं शो कर रहा है एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप सरकारी, रुक जाइए हम लिख देते हैं, सरकारी यानी कि सरकारी exam.com, यानी कि इस वेबसाइट पर यानी कि जाकर देख लीजिएगा सरकारी exam.com। इस वेबसाइट पर जो है यानी कि यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि एयरफोर्स का जो वैकेंसी है यह आ गई है, और आपके जो एज लिमिट में बहुत अधिक जो है एयरफोर्स वालों के द्वारा जो है नाजायज़ किया गया है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो है अब की एयरफोर्स की जो नई वैकेंसी आई है इसमें अब वंचित हो जाएंगे, फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो यह आपके लिए एक दुख की भी बात है। तो चलिए कोई बात नहीं है, और सारी जो जो वैकेंसी हैं उसका प्रिपरेशन कीजिए। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बहुत बेहतर है, यदि नहीं है तो नेक्स्ट यानी कि वैकेंसी का वेट कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एयरफोर्स नेवी किसी भी तरह की वैकेंसी का अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।